नगर निकाय आम चुनाव 2026 को लेकर केकड़ी नगरपालिका में चुनावी गतिविधियां तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 27 अगस्त 2026 को निर्वाचन की लोक सूचना जारी होने के साथ ही वार्डों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिटर्निंग अधिकारी और उपखंड अधिकारी केकड़ी सुरेश कुमार बलाई ने बताया कि गुरुवार को वार्ड संख्या 22 से कांग्रेस के भंवरलाल जैन, वार्ड संख्या 29 से कांग्रेस की सदाम देवी, वार्ड संख्या 10 से कांग्रेस के राधेश्याम तथा वार्ड संख्या 1 से कांग्रेस के मुकेश ने नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया है। सांवर नगरपालिका क्षेत्र में वीर तेजाजी महाराज के देवस्थान के पास आम रास्ते पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटा दिया गया है। नगरपालिका प्रशासन ने ग्रामीणों की शिकायत और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी के बाद ये कार्रवाई की है। जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण हटाया गया। वार्ड नंबर 6 के ग्रामीणों ने मेरुकला रोड स्थित प्राचीन वीर तेजाजी महाराज के देवस्थान के मुख्य द्वार के पास आम रास्ते पर अतिक्रमण को लेकर सांवर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। ग्रामीणों ने आगामी नगर निकाय चुनाव के बहिष्कारों की चेतावनी देते हुए अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। एसडीएम धर्मेंद्र वर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी मनोज कुमार मीणा को मौके पर अवैध अतिक्रमण की जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद ईओ मनोज कुमार मीणा ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। निरीक्षण के दौरान आम रास्ते पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण पाया गया। नगरपालिका प्रशासन ने तुरंत जेसीबी मशीन बुलाई और अतिक्रमण को हटवा दिया। अतिक्रमण हटने के बाद आम रास्ता पूरी तरह से खुल गया, जिससे वीर तेजाजी महाराज देवस्थान पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी राहत मिली। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में आम रास्ते को दोबारा अतिक्रमण से बचाने के लिए प्रभावी निगरानी की आवश्यकता है। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्था केकड़ी द्वारा संस्था में लंबे समय से समर्पित भाव से सेवाएं दे रहे कार्मिकों के सम्मान में कार्मिक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संस्था के सचिव चंद्रप्रकाश दुबे, निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे, विशिष्ट अतिथि वैद्य राजेश शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा व ब्रह्मानंद शर्मा ने मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह के संस्था द्वारा संचालित विभिन्न विद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राचार्यगण और कार्मिक मौजूद रहे। इस अवसर पर संस्था में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से सेवाएं दे रहे कार्मिकों का माल्यार्पण कर साफा, शॉल व स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर रामलाल वर्मा को 28 वर्ष, ब्रह्मानंद शर्मा को 23 वर्ष, कमलेश शर्मा को 19 वर्ष, रामरतन चौधरी एवं जड़ाव देवी शर्मा को 16 वर्ष, माधुलाल मालिक को 15 वर्ष, मुरलीधर बारेट को एवं मिवला देवी को 14 वर्ष, संपत चौकीदार को 13 वर्ष, कौशल्या देवी को 12 वर्ष तथा राजेंद्र शर्मा, गजराज मीणा और भंवरलाल पाराशर को 10 वर्ष की सेवाएं पूर्ण करने पर सम्मानित किया गया। संस्था के सचिव चंद्रप्रकाश दुबे ने अपने उद्बोधन में कहा कि किसी भी संस्था की सफलता केवल भवन, संसाधनों व व्यवस्थाओं से नहीं बल्कि उसके साथ वर्षों से जुड़े समर्पित कार्मिकों की मेहनत और निष्ठा से सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि सम्मान समारोह का उद्देश्य कार्मिकों के योगदान को सम्मान देना और उन्हें आगे भी इसी समर्पण के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने सभी कार्मिकों से संस्था की गरिमा बनाए रखने और विद्यार्थियों की हित एवं बेहतर शिक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का आह्वान किया। संस्था के निदेशक डॉक्टर अविनाश दुबे ने कहा कि वर्षों तक एक ही संस्था के प्रति निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करना अपने आप में गौरव की बात है। इस मौके पर कार्यक्रम में अंत में उपस्थित अतिथियों व संस्था परिवार ने सम्मानित कार्मिकों के योगदान की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा द्वारा किया गया। क्रोध, मान, माया, लोभ से सर्व गुणों का नाश हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में श्रद्धा भक्ति से नहीं डिगना चाहिए। किसी की भी दूसरों की निंदा करना पतन का कारण बन जाता है। मान और लोभ को जीतने पर ही माया पर विजय प्राप्त किया जा सकता है और सरलता को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा की शरण प्राप्त करने पर
उद्धार किया जा सकता है। मानव जीवन भोग विलास के लिए नहीं, ये प्रभु की भक्ति के लिए मिला है। क्रोध और अहंकार मानव जीवन के लिए विष के समान है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति की प्रशंसा हो जाने पर गर्व से मान की ओर बढ़ जाता है और सम्मान पाने के लिए धन व्यय करने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। चाहे गलत कार्य भी कर लेता है, लेकिन उसका मान सम्मान होना चाहिए। कितनी ही जिंदगी निकल जाती है, सब समझाते भी है, लेकिन संयम त्याग के प्रति अपनी भावना नहीं बना पाते। पुण्य से ही पुण्य कमाया जा सकता है। वर्तमान के प्रति जो सजग नहीं रह पाते, भविष्य के प्रति अपनी चिंता को बढ़ाकर अपने वर्तमान को खराब कर लेते हैं। यदि किसी गलती के प्रति अंतःकरण से प्रायश्चित पश्चाताप कर लेने पर पतित हुआ व्यक्ति भी पावन बन जाता है। जिनेंद्र देव की सच्ची भक्ति से ही की गई आराधना से जन्म जन्मांतरों के संचित पापों को क्षय कर सकते हैं। आर्यका सुरमती माताजी ने चातुर्मासिक धर्मोपदेश के अंतर्गत आचार्य वसुनंदी विरचित श्रावकार ग्रंथ के माध्यम से धर्म सभा में ये बातें कही। प्रातः जिनाभिषेक, शांति धारा, जिनेंद्र अर्चना सहित दैनिक धार्मिक क्रियाएं आर्यका सत्संग के सानिध्य में संपन्न हुई। मध्याह्न में आर्यका माताजी द्वारा गोमटासार जीवन कांड ग्रंथ का स्वाध्याय एवं जिज्ञासा समाधान हुआ। मीडिया प्रभारी रमेश बंसल व पारस जैन ने बताया कि आचार्य श्री के चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन और पाद प्रक्षालन और शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य रामपाल, कैलाश चंद, राजेंद्र कुमार, नासिरदा परिवार ने प्राप्त किया। 28 अगस्त रक्षाबंधन के अवसर पर आर्यका सत्संग के सानिध्य में धार्मिक प्रभावना के साथ मनाया जाएगा और 11वें तीर्थकर भगवान श्रेयांसनाथ का भी सकल संग निर्वाण लड्डू समर्पित करते हुए मनाया जाएगा। दिलीप जैन के अनुसार भक्तांबर दीप अर्चना करने का पुण्यार्जन घीशालाल, कैलाश चंद, कंवरपाल, अशोक कुमार बंसल मेरू परिवार और वीर सेन हर्षित बंसल रोपा परिवार द्वारा किया गया। धर्म सभा का संचालन कनक दीदी और पंडित निकेत शास्त्री के निर्देशन में किया गया। केकड़ी के निकट सदारी गांव निवासी अनन्या कंवर राठौड़ ने खेल क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीबीएसई वेस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2026-27 में कांस्य पदक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। अनन्या कंवर राठौड़ ने प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि से परिवार, विद्यालय और क्षेत्रवासियों में खुशी का माहौल है। अनन्या द वाइब्रेंट अकेडमी केकड़ी की छात्रा है। उनकी सफलता के पीछे उनकी मेहनत, लगन और नियमित अभ्यास का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कम उम्र में शूटिंग जैसे खेल में शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया। अनन्या की सफलता पर उनके पिता चैन सिंह राठौड़, कोच करण सिंह चौहान व परिवारजनों, विद्यालय के शिक्षकों एवं ग्रामीणों ने खुशी व्यक्त करते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी है। सांवर कस्बे में रक्षाबंधन और नगर निकाय चुनाव के मद्देनज़र कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के उद्देश्य से गुरुवार शाम को सांवर कस्बे और मुख्य मार्गों पर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता के नेतृत्व में निकाले गए फ्लैग मार्च में पुलिस अधिकारियों व जवानों ने रक्षाबंधन पर्व को लेकर कस्बे के प्रमुख बाजारों और मुख्य मार्गों से गुजरते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। फ्लैग मार्च में सांवर थाना प्रभारी बनवारी लाल मीणा, एएसआई प्रभुलाल मीणा, एएसआई नारायण सिंह, एएसआई राजेंद्र प्रसाद चौधरी सहित पुलिस ज़ाब्ते के जवान मौजूद रहे। पुलिस बल ने कस्बे के विभिन्न इलाकों में पैदल मार्च कर आमजन से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की। पुलिस उपाधीक्षक मनोज कुमार गुप्ता ने बताया कि रक्षाबंधन और चुनाव नज़दीक होने के कारण क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना, आमजन में सुरक्षा का विश्वास पैदा करना और असामाजिक तत्वों में कानून का भय कायम करना है। नगर पालिका सांवर में आगामी निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में निवर्तमान पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शक्तावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व प्रत्याशियों की ओर से निर्वाचन अधिकारी को शिकायत देकर अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध कराने की मांग की गई तथा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। शिकायत में आरोप लगाया कि 27 अगस्त से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रत्याशियों को अंतिम मतदाता सूची उपलब्ध नहीं कराई जा रही है।
इस दौरान निवर्तमान अध्यक्ष विश्वजीत सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते कई वार्डों में मतदाताओं के नामों में बिना आवश्यक दस्तावेजों के हेरफेर किए जाने का आरोप भी उन्होंने लगाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मतदाता सूची में कथित रूप से किए जा रहे बदलाव को लेकर प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं में भारी विरोध है। उन्होंने निर्वाचन अधिकारी से मांग की कि अंतिम मतदाता सूची या तत्काल उपलब्ध कराई जाए तथा नियमों के विपरीत जोड़े गए नामों की जांच कर उन्हें हटाने की कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ताओं ने मामले में निष्पक्ष जांच करवाकर निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है।